हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये सैंड पेपर से है। देखो ऐसे सैंड पेपर हमारे घरों में होते हैं और ये हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो मैंने इतना बड़ा कट कर लिया, ये थोड़ा सा छोटा ही है, आप थोड़ा सा बड़ा कट कर लेना। मैंने हाँ थोड़ा सा छोटा ही कट कर लिया। इसको अब बस आपको ना 2 भाग में कट कर लेना है। तो चूँकि मेरे एक हाथ में चोट आई थी तो मैं थोड़ा हाथों को बचा के कर रही थी, तो इससे ना एक छोटा एक बड़ा ही कट गया। तो आप जब भी कट करना छोटा बड़ा नहीं, एक बराबर साइज़ में कट करना। और इस तरीके से आपको एक ले लेना है क्लॉथ क्लिप और इसी पे आपको लगा देना है। तो ऐसे नहीं लगाना है, देखो ऐसे लगाने पे तो गिर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ना गोंद लगा देना है, कोई भी गोंद लगा देना है जिससे अच्छे से ये चिपक जाए। तो मैं यहाँ पे ये गोंद लगा दूँगी दोनों पे और फिर मैं आपको चिपका के दिखा रही हूँ। तो देखो ये अच्छे से चिपक गया है। और अब इसका यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके घर में अगर चाकू है, कैंची है, कोई भी चीज़ है जिससे आप सैंड पेपर से चाहते हो ठीक करना, थोड़ा सा शार्पनेस करना, तो आप इस तरीके से उसको शार्प कर सकते हो। इससे आपके हाथ में भी चोट लगने का डर नहीं होता है। आप आराम से इस तरीके से उसको कर सकते हो। कैंची हो, चाकू हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो मैंने इसी तरीके से जो भी था उसको कर लिया। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, सैंड पेपर घर में होते ही हैं और इनका आप इस तरीके से करोगे तो जो भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने करके कैंची और चाकू दोनों को ही शार्प कर लिया। देखो हमने बस टाइम भी बहुत कम लगता है और हमारे दोनों अच्छे से हो गए घर में। हमें बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बाहर पैसे भी लगते हैं तो आपके हो जाता है घर पे। और अगला जो टिप्स है उसके लिए मैंने लिया है ऐसा प्लास्टिक। मैंने छोटा प्लास्टिक लिया है, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा ले सकते हो। और जितने भी आपके घर में ब्रश है उतने आप ले लो ब्रश, और इस तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो देखो अक्सर हम सफ़र में जाते हैं तो अंदर रख लेते हैं सारा प्लास्टिक के अंदर। तो ये क्या होता है ना कि सारे बैक्टीरिया एक दूसरे का मतलब सारे 2 ब्रश एक में लगते हैं तो उससे डर रहता है कि एक दूसरे के ब्रश एक दूसरे में लगेंगे तो वो सही नहीं होता है। तो आप उसके लिए इस तरीके से, जैसे मैं पैकिंग कर रही हूँ इस तरीके से अगर आप पैकिंग करोगे ना तो ये सारे ब्रश अलग अलग रहेंगे और कोई भी एक दूसरे से टच नहीं होगा और आराम से आप इसको कर सकते हो। बल्कि इसके साथ में आप पेस्ट को भी लगा सकते हो इस तरीके से। तो हमने देखो पेस्ट को भी लगा दिया, ब्रश को भी लगा दिया। अब आपको लेना है कोई भी एक रबड़ ले लो आप और उसको इस तरीके से लगा दो। तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और आपके सफ़र में ले जाने के लिए आसान रहता है। आपका सब कुछ एक साथ होता है और कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल टच नहीं होता है। ब्रश सारे ब्रश आपके अलग अलग हो जाते हैं, कोई भी एक दूसरे में टच नहीं होता है। तो हो गई पैकिंग इस तरीके से। और अगला जो हमारा टिप्स है ना वो इस तरीके के बैलून से है। देखो ऐसे बैलून जो है ना ये हमारे पास होते ही हैं, बर्थडे में या कई चीज़ों में, फंक्शन में हमारे यहाँ आ ही जाते हैं। और ये जो बच जाते हैं ना इनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो चलो आज इनका यूज़ करते हैं। मैंने इसको कट करूँगी मैं यहाँ से, देखो पीछे का थोड़ा सा भाग मैं यहाँ से कट करके निकाल दे रही हूँ और आगे का जो पतला वाला साइड है वहाँ तक मैंने कट कर दिया। तो इतना चौड़ा हमने ले लिया है और इसको देखो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो अक्सर ना हम जब मिक्सी में पीसते हैं मसाला तो ये ना इसका ढक्कन अगर ढीला है ना तो पूरा ये फैल जाता है मसाले। अगर ढक्कन थोड़ा सा भी आपका हाथ हटा तो ये ढक्कन निकल जाता है और मसाले से पूरी आपकी किचन ख़राब हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अगर इसको लगा दोगे ये बैलून को कट करके तो ये आपका ना बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा। ये बिल्कुल अब आपका निकलेगा नहीं, एकदम गारंटी है बिल्कुल निकलेगा नहीं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी लग रहा है आपको ढीला थोड़ा सा ना, तो आप इसको ना फ्रिज में रख दो, ढक्कन को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो। तो इस तरीके से बैलून को कट करके, देखो बड़ा है तो पतला वाला भाग आगे कट कर लो। तो इस तरीके से बैलून को कट करके आप इसको टाइट कर सकते हो। ये बहुत ही सही रहता है, वैसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही हो जाता है। और अगला जो टिप्स है उसके लिए मैंने लिया है, देखो थोड़ा सा आटा लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा ये मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल दिया। बस चूँकि आटा थोड़ा सा लिया है इसलिए सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली है। तो इन सब तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। देखो अच्छे से ये हो गई मिक्स। अब हम क्या करेंगे इसका, तो अक्सर क्या होता है ना कि हमारे कुछ बर्तन जो होते हैं ना स्टील के, ये धीरे धीरे इनकी चमक ख़त्म होती जाती है। तो आप इसकी ये सूखा ही हम रखेंगे और इसको हमने हाथ में लिया और इसी से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ग्लास हैं, कटोरी है, बर्तन है, उनको हम इस तरीके से इसको साफ़ करेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी शाइनिंग ना पहले
पहले से अच्छी हो जाएगी। और अगर इसमें कोई भी बदबू है, कोई भी हल्की स्मेल अगर आ रही हो ना, तो भी ख़त्म हो जाती है। तो बस इस आटे की मदद से हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। सूखा ही हमने रखा, गिलास को हमने गीला किया, उसके बाद से हमने इसको इसी पे रगड़ दिया। तो ये अब हम धो देंगे इसको, और ये सारी जो इसकी चमक ख़त्म थी वो चमक सही हो जाएगी और बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बर्तन को साफ़ कर सकते हो। हाँ, आप अपने वॉश बेसिन को भी कर सकते हो। मैंने अभी सिर्फ गिलास को किया है। तो देखो इस तरीके से ये पूरा शाइनिंग आ गई इस गिलास में। जो भी हमारी बिल्कुल डल गिलास थी, तो इसमें शाइनिंग इस तरीके से आ गई। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। किसी भी बर्तन को, जो भी घर में है, उसको आप इस तरीके से बिल्कुल शाइनिंग ला सकते हो बर्तनों में। और अगला जो टिप्स है ना, उसके लिए हमने लिया है पंखे का कंडेंसर। इसे हमने लिया है और इसके तार को यहाँ से कट कर लिया है। आप पिलास की मदद से या किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसको कट कर सकते हो। तो देखो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। और आपके फिर हमें क्या करना है, अंदर के तार को निकालना है। तो ऊपर वाली प्लास्टिक को हम हल्का हल्का कट करेंगे, हमें पूरा ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो अंदर का तार भी कट जाएगा। सिर्फ प्लास्टिक को हमें हल्का हल्का ऊपर से कट करेंगे, तो ये प्लास्टिक निकल जाती है खींचने पर, और ये अंदर वाला तार हमें दिखता है। तो बस इसी तार में से हमें एक तार को ले लेना है। ये जो तार है ना, ये बहुत ही बारीक होता है, बालों की तरह बिल्कुल पतले होते हैं, और ये बहुत ही काम के होते हैं। तो चलिए इसी का यूज हम करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको यू शेप में इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। यू शेप में मैंने इसको मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद मैंने लिया है एक आइसक्रीम स्टिक, और उसी पर मैं इस तरीके से लगा करके यहाँ टेप लगा दे रही हूँ। तो बस ये बहुत ही जल्दी हमारा तैयार हो गया है। इसको आप बना करके परमानेंट रख सकते हो। देख लो ये यू शेप में बना हुआ है। और बस अब इसी से हम डालेंगे 0 साइज़ की सुई में धागा। तो इसको डालने के लिए मैंने क्या किया, सुई के अंदर ये जो तार है ना, इसी को हम डालेंगे। तो ये आसानी से चला जाता है, क्योंकि बहुत पतला होता है तो आसानी से चला जाता है। तो देखो इस तरीके से मैंने तार को डाला, और फिर मैंने धागा लिया। जो तार बाहर चला गया, इसी में मैंने धागा को डाल दिया। जो तार गया है ना, इसी तार में देखो मैं धागा को डाल रही हूँ। तार बाहर निकल चुका है। अब इसी तार में, मैं सुई में नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ तार में डाल रही हूँ। और तार में डाल के इस तरीके से मैं इसको अच्छे से लंबा कर ले रही हूँ कि ये निकले ना। और बस अब हम आइसक्रीम स्टिक को जो हमने अंदर डाला था ना, अब इसको हम बाहर खींच लेंगे। बाहर खींचेंगे ना, तो ये धागा भी इसके साथ आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ी सी आँखें ज़्यादा वीक है तो आप मोबाइल की लाइट ज़रूर जला लेना। तो देखो इस तरीके से हमने खींचा, और ये आराम से निकल जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अगर आँखें वीक है ना, तो बहुत चश्मा लगाने के बाद भी दिक्कत होती है। तो ये परेशानी नहीं होगी। चश्मा आप लगाते हो तो हो जाती है, लेकिन बहुत वीक है ना, तो बहुत दिक्कत होती है हमें आँखों की कमज़ोरी की वजह से। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो सुई में धागा, 0 साइज़ की सुई में धागा। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। तो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।